आज हम देखने वाले हैं कि जब पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उनको क्या लक्षण आते हैं। 50 साल के ऊपर के 10 में से 8 पुरुषों को प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ये होता है, जिसका मतलब है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ना। और ये एक बिनाइन कंडीशन है, मतलब कि ये कैंसरस नहीं होती है और ये कभी आगे बढ़कर भी कैंसर में इसका कन्वर्जन नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको बीपीएच मतलब कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। प्रोस्टेट एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये एक छोटी सी ग्लैंड होती है, मतलब कि एक ग्रंथि होती है जो कि आपके ब्लैडर के नीचे होती है। और यूरिन का जो पाइप होता है उसके दोनों बाजू में ये प्रोस्टेट होता है। और जब ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं, ये आज हम जानेंगे। और उसी के साथ ही प्रोस्टेट बढ़ने के क्या कारण होते हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी क्यों होती है, उसके कारण क्या है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स में आता है बढ़ती हुई उम्र, मतलब कि 50 के ऊपर के पुरुषों में ये पीपीएच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है आपको बीपीएच होने का, आपकी प्रोस्टेट बढ़ने का। उसके साथ ही अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके पिताजी को अगर बीपीएच था तो आपको भी प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस होते हैं। और एंड में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये भी एक प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का रिस्क फैक्टर है। तो अगर किसी की प्रोस्टेट बढ़ जाती है तो उनको क्या लक्षण आएंगे। इसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है वो है बार बार पेशाब आना। जब किसी को बीपीएच होता है तो उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, उनको बार बार पेशाब लगती है और स्पेशली रात में उनको पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है। तो ये एक सबसे कॉमन लक्षण है बीपीएच का। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका बढ़ा हुआ प्रोस्टेट आपके यूरेथ्रा पर, आपके यूरिन के पाइप पर प्रेशर डालता है और इसलिए आपको यूरिन करने के लिए आपके ब्लैडर को बहुत प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है और इस वजह से आपको फिर बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अगर किसी को ये लक्षण है और उनमें अगर हमने देखे उनमें से कोई भी एक रिस्क फैक्टर है तो उनको प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसका दूसरा मुख्य बहुत सी कॉमन जो सिम्टम है, जो लक्षण है, वो है अर्जेंसी। तो कहीं भी अचानक आपको एकदम अर्जेंटली पेशाब लग जाती है और आप उस पेशाब को बहुत ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाते, और ये लक्षण है बीपीएच का। आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है जो आपके यूरेथ्रा पर प्रेशर डालता है और इसकी वजह से बहुत अर्जेंटली पेशाब जाने की ज़रूरत महसूस होती है। इस वजह से बीपीएच के पेशेंट में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है और ऐसे पेशेंट में एंजाइटी की भावना भी तैयार हो जाती है। अर्जेंसी ये बीपीएच का एक बहुत कॉमन लक्षण है और बीपीएच के प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अर्ली स्टेजेस में ये लक्षण आना चालू हो जाता है। इसके बाद इसका जो लक्षण है वो है वीक यूरिन फ्लो, मतलब कि बीपीएच के लोगों में अर्जेंटली पेशाब तो लग जाती है लेकिन उनको ये पेशाब प्रेशर से पूरी तरह नहीं आती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को उनका ऐसा लगता है कि उनका ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ, ऐसे फीलिंग आती रहती है। और इसी कारण से बीपीएच के पेशेंट में ब्लैडर स्टोन भी हो जाते हैं, कभी कभी उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है। उसके बाद इंटरप्टेड यूरिन, ये भी एक साइन है बीपीएच का, मतलब कि बीपीएच वाला व्यक्ति जब पेशाब करने जाता है तो उसके पेशाब बीच बीच में बंद हो जाती है, रुक जाती है और फिर थोड़ी देर में शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं इंटरप्टेड यूरिन, ये भी एक साइन है बीपीएच का। नेक्स्ट जो लक्षण है बीपीएच का वो है यूरिन लीकेज आफ्टर यूरिनेशन, मतलब बीपीएच के पेशेंट में कभी कभी यूरिन करने के बाद थोड़ी सी यूरिन लीक हो जाती है। क्योंकि बीपीएच के पेशेंट में ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है तो वो ब्लैडर में यूरिनेशन के बाद भी वैसे ही रह जाती है, जो कि कभी कभी यूरिनेशन के बाद लीक हो जाती है। तो ये भी प्रोस्टेट बढ़ने का एक मुख्य लक्षण है।
नेक्स्ट जो लक्षण है प्रोस्टेट बढ़ने के वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि पेशाब की जगह पे, पेशाब की नली में या किडनी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाना। और दूसरा है कि पेशाब करते वक्त दर्द या जलन महसूस होना। उसके बाद अगला जो लक्षण है वो है पेशाब में खून आना। पेशाब में खून आना जिसे कि हिमैचुरिया भी कहते हैं, ये एक प्रोस्टेट बढ़ने का लक्षण हो सकता है। बढ़ी हुई प्रोस्टेट की वजह से आपके यूरेथ्रा पे जो प्रेशर आता है उस वजह से यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसकी वजह से उन जगह से खून निकलकर आपके यूरिन के साथ वो आ सकता है। कई बार ये खून पेशाब में जो खून आता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उनके पेशाब में खून आ रहा है। तो ये फिर आपको ब्लड, आपका जब यूरिन टेस्ट होती है तभी पेशेंट को पता चल सकता है कि उनको हिमैचुरिया है। या फिर कभी कभी अगर पेशाब में ज़्यादा खून आता है तो फिर आपके पेशाब का रंग चेंज होकर थोड़ा सा रेडिश आपको पेशाब आती है। पेशाब में खून आना ये बीपीएच का तो लक्षण होता ही है, लेकिन कभी कभी ये अंडरलाइंग प्रोस्टेट कैंसर का भी एक संकेत हो सकता है। और लास्ट में प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। तो बीपीएच के पेशेंट में ये इनमें से एक या अनेक लक्षण एक साथ भी आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि बीपीएच एक बिनाइन कंडीशन है, और जो लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि बीपीएच एक बहुत ही कॉमन समस्या है पुरुषों में, और ये एक बिनाइन कंडीशन है जो कि कैंसरस नहीं हो सकती। लेकिन कुछ पुरुषों में बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर एक साथ भी पाए जाते हैं। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो उनको क्या लक्षण आएंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इनको अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।